गरुड़ जी महाराज सामर्थ्यवान थे। इंद्र ने कहा मैं आपको मित्र बनाना चाहता हूँ। कहा कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। इंद्र ने अपने आप में गरुड़ को मित्र बनाया है और इंद्र ने आशीर्वाद दिया है, आज के बाद आपके जो श्वेत पंख है श्वेत नहीं रहेंगे, अब स्वर्ण पंख हो जाएंगे। गरुड़ जी महाराज के उसी समय जो पंख थे अब श्वेत नहीं रह गए, एकदम पंख अपने आप में स्वर्ण पंख हो गए, सोने जैसे सुनहले रंग। और इस प्रकार इन पंखों से वेद ध्वनि अपने आप में निकलती रहेगी। जब आप उड़ेंगे ना और जब आप चलेंगे तो वेद ध्वनि अपने आप निकलती रहेगी। नारायणाय तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय तुभ्यं नमामि। इस प्रकार जब आप उड़ेंगे तो आपके पंखों से वेदों की ध्वनियां उत्पन्न होती रहती। ऐसे गरुड़ जी महाराज अमृत कलश लेकर के मित्र तो बन ही गए। कहा कि मित्र हमें दे दो अपने आप में कलश के, नहीं मैं अपने पीने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तो अपनी मैया विनीता को कद्रू से मुक्ति दिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। आप मैं रख दूंगा, आप लेके भग जाना, कोई बात नहीं। इधर जो ही अपने आप पे धरती पर इसी सेंट्रल जेल बक्सर में जब कुशा के ऊपर अपने आप में सबसे पहले कुंभ रखा, यानी कलश, अमृत कलश गरुड़ जी महाराज ने ले आकर के रखा, उससे पहले भगवान मिल गए नारायण। इंद्र के बाद अपने आप पे भगवान मिल गए बीच में। भगवान ने देखा कि हाथ में अमृत कलश होने के उपरांत भी बड़ी निष्कामी है भाई, हमारे बक्सर के भगवान भी बड़े निष्कामी और बक्सर के महात्मा भी बड़े निष्कामी होते हैं। इनके अंदर कोई कामना इच्छा नहीं रहती। बक्सर के महापुरुषों के अंदर भी ये बात देखी जाती है। तो कोई भी महात्मा हो बक्सर के, तो भगवान भी अपने आप में हमारा के तीने पग चाहिए, ढेर ना ही चाहिए, ठीक ना। बावन भगवान ने क्या मांगा? पदानी त्रिदैत्रेंद्र समातानी पदामवः, अपने पैरों से में 3 पग जमीन चाहिए, बस इतना ही मांगा। छोटे से बन के आए बावन भगवान। यहाँ स्वयं गरुड़ जी महाराज भी भगवान स्वयं प्रकट हो गए। देखा कि हाथ में अमृत कलश है लेकिन अपने एक घूंट नहीं पिया। इस निष्काम भक्ति को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने गरुड़ नाम रखा है और आशीर्वाद दिया है। हे गरुड़ जी महाराज, मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप बिना अमृत पिए ही अमर हो जाओगे। तो बिना अमृत पिए ही अपने आप पे गरुड़ जी महाराज अमर हैं। और वही नहीं, भगवान ने आग्रह किया, सरकार मैं चाहता हूं कि आप हमारे वाहन बन जाएं। कहा कि तो हमारा सौभाग्य होगा प्रभु, और जहां भी हमारी मंदिरें होंगी आप मंदिर के सामने गरुड़ ध्वज के रूप में विराजमान होंगे। जैसे नौलखा मंदिर है ना हम लोग का, वैकुंठनाथ मंदिर, उसके सामने जो स्तंभ है ना गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। कहा कि जहां भी हमारी मंदिरें होंगी पूरी धरती पर, उसके सामने अपने आप में हमारे सामने आप गरुड़ ध्वज के रूप में विराजमान होंगे। भगवान का अगर कोई मंदिर हो ना तो मंदिर के ऊपर नारायण का मंदिर हो तो उसके ऊपर गरुड़ ध्वज विराजमान होता है। तो समझो कि गरुड़ जी महाराज जिस ध्वजा पर विराजमान है ये भगवान वैकुंठाधिपति नारायण का मंदिर है, वेंकटेश का मंदिर है, श्रृंगनाथ का मंदिर है। और आगे गरुड़ ध्वज स्तंभ अपने आप में रूप में गरुड़ जी महाराज वहां विराजमान रहते। तो ऐसा आशीर्वाद दिया भगवान ने और तदुपरांत अपने आप में ले आकर के और कुशा के ऊपर अमृत कलश रखा है। कुशा के ऊपर जो ही रखा, विनीता ने अपने आप में अपदास्ता से मुक्त हो गई। कद्रू ने कहा जाओ सारे बच्चों नागों को भेज दिया, जाओ गंगा नहा के आओ। और सारे नाग अपने आप में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। तो जो ही आए तब तक इंद्र तो झपट्टा मार के लेके चले गए थे बेचारे। अब नागों ने सोचा कि चलो हो सकता है यहाँ अपने आप में 1-2 बूंद गिरा होगा अमृत कलश का। अब नागों ने आकर के कुशा को चाटना प्रारंभ किया और जब चाटना प्रारंभ किया तो पहले नागों की एक जिह्वा थी, सारे सर्पों की एक जिह्वा होती थी। और जब कुशा को चाटना प्रारंभ किया तो सबकी जीवा फट गई, 2-2 अपने आप में जीवा हो गई, ठीक ना, सबके जीवा कट गए अपने आप। तो इस प्रकार सबसे पहले अमृत कलश सोचो इसी सिद्धाश्रम बक्सर में रखा गया, जहाँ वामन अवतार वही बक्सर है धाम, जहाँ वराह करते संकल्प रे, ऐसा धाम न दूसरा जगत में। लेकिन दुर्भाग्य है इस बक्सर का है कि ना यहाँ के मंत्री लगे बक्सर के उत्थान में, कोई नहीं लगा, ना विधायक ना कोई मंत्री, ना ही कोई संत महापुरुष इतने लगे कि बक्सर का उत्थान हो जाए। आज वृंदावन चले जाओ, कृपालु जी महाराज ने कितना सुंदर प्रेम मंदिर बनाया है, जहाँ सब द्रष्टव्य दिखा दिया कि ऐसी ऐसी लीलाएं हुई थी।
तो उसी प्रकार हम और आपको भी चाहिए, बक्सर के संत महापुरुषों को भी अग्रसर होना पड़ेगा। बक्सर में कुछ ऐसा दिव्य बने, बक्सर दर्शन के नाम से जहाँ अहिल्या उद्धार, ताड़काबद्ध, बावन भगवान, ये सब जितने भी अपने आप में झांकियाँ हैं एकदम डिजिटल दिखाई दें। एक जगह चले जाओ तो सारे बक्सर का दर्शन हो जाए। ताड़काबद्ध भगवान राम लक्ष्मण उसको मार रहे हैं, ठीक है। एक जगह अपने आप में कहीं वहीं पर ऐसी प्रतिमा बने जहाँ विश्वामित्र जी महाराज बला अतिबला नामक विद्याएं, 53 जो विद्याएं प्रदान की हैं राम लक्ष्मण को, वो सब अपने आप में द्रष्टव्य हो, ठीक है। एक जगह ही अपने आप में सारी बक्सर की लीला प्रकट हो जाए। तो इसमें हमारा आप सबको आगे लगना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसी कृपा हो सकती है। क्योंकि बक्सर कोई साधारण नहीं, बक्सर धाम है। तीर्थ तो जहां नदियां वो तीर्थ कहलाती हैं, जहां से नदियां गुजरती उसको तीर्थ कहा जाता है, ठीक है। लेकिन बक्सर तीर्थ नहीं, बक्सर धाम है। क्यों? जहां भगवान का अवतार हो गया, भगवान की लीला हुई है, वो धाम कहलाता है। तो जहां वामन अवतार वही बक्सर है धाम। जहाँ वराह करते संकल्प रे, ऐसा धाम न दूसरा जगत में। स्वयं वराह भगवान स्वयं कहते हैं वराह पुराण में, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भुजोच्चाय चुच्यते, सदासमम समम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। इसके जैसा तीर्थ ना कोई हुआ, ना आगे चल करके होगा, ऐसा श्रेष्ठ बक्सर है। और इसीलिए तो बक्सर में अनेक महापुरुष प्रकट हुए और आगे भी भविष्य में होते रहेंगे तपस्वी महापुरुष। यानी कि बस अंतिम हमारा आप है, नहीं, भगवान फिर अपने आप पे यहाँ से किसी ना किसी भक्तों को जरूर प्रकट करेंगे इस बक्सर की धरती से। क्योंकि बक्सर कभी संत विहीन रहा नहीं, और संत जब तक नहीं रहेंगे तो धरती भी नहीं रहेगी। धरती भी संतों की कृपा से चल रही है। हमारा आप जैसे उत्पाती खुरापातियों के चलते नहीं चल रही धरती, ठीक ना। आग लगी आकाश में और झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। इसलिए साधु भी बनना जरूरी है, तपस्वी साधु बनना जरूरी है। जहां भी रहे वहां तप जरूरी हो जीवन में। आपके तपस्या से अपने आप के वातावरण भी अनुकूल रहे, विपरीत नहीं चले, अनुकूल रहे तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर बदरी घेरे लागल अब बदरी घेरे के कारण हो भाव, लेकिन बारिश उरिश आवे के नहीं है, तनी मनी 2-4 बूंद आवे तो ठीक बा। का है कि हमारे कोनो बढ़िया काम होला तो जरूर बारिश हुई। और आज बक्सर में गेट लग रहे हैं सब, तो गेटों लागेला तो वो बारिश मंडप छवाई तबो 2-4 बूंद। ये बड़ी आफत भाई, को गजीबे नियम हमरो, ठीक है। किसी भी मौसम कोई भी महीना हो, मंडप जब छौके तैयार हो जाए ना तो फिर 2-4 बूंद आ जाए। गेट लगना प्रारंभ हो तब भी अपने आप 2-4 बूंद जरूर हो। अद्भुत है। पहले से ऐसा नियम चलता रहे तो इधर निर्वाह करत हूँ, फिर बदरी घेरत हूँ कि 2-4 बूंद आ ही जाए, ठीक है। लेकिन 2-4 बूंद ही रहे तो भगवान की बड़ी कृपा। इसके अभी पहले ही के सूखल नहीं किया यही तरह हमने कभी पीछे बानी जा, तनी मनी ढेर पीछे नहीं किया, तनी मनी बानी जा। लेकिन तनी मनी का समय से सब ठीक हो जाए, ठाकुर जी की कृपा है ऐसी। क्योंकि 2013 में तो भयंकर तूफान चल रहा था, यही समय था। खड़िया उत्तर प्रदेश में थे हम, वहाँ गंगा भी आई थी पोखरा भरने के लिए, और भयंकर बारिश भी उसी समय हुदहुद आया था कोई, ठीक ना। यही दशहरे का समय कई दिनों तक तूफान रह गया, और उसी में मंडप भी बन रहा था। वो और करेल, खाटी करेल है भाई। लेकिन तदुपरांत भी समय आते आते सब कुछ समय से सब ठीक हो गया। भयंकर भीड़ हुई, इतनी भीड़ क्या बतावें, 1 इंची कहीं भी रोड खाली नहीं थे। सब लोग देखने के लिए आते, कैसन बबुआ बा भैया हैं कि मैं रोड रास्ता तू देरस अब गंगा आई तो उधर के जितने भी रोड थे सारे नाले रोड सब टूट गए थे। तो लोग देखने के लिए आते कि कैसन बाबा है भैया, जो सारे रोड नली गली सब तोड़ ताड़ के महात्मा जी ने अपने आप पे रख दिया। आज तक रोड सुधरे नहीं उधर। तो इस प्रकार ये इंद्र जी महाराज भी आते रहते हैं, लेकिन हिसाब से ही आए, भगवान कृपा करें। तो स्वयं हमारे भगवान गरुड़ जी महाराज साक्षात भगवान ही है। भगवान को धारण करने वाला भगवान ही होगा। जैसे शिव को धारण करने वाला शिव ही है। नंदी जी महाराज नीलवृषभा अवतार, 28वें अवतार,
अभी आगिल का हो ससुरा बोलते बोलत मत आ जाए हते हो ही गए भैया तो बोले ही कि ना चाहत रहे हम क्या बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की। इस प्रकार भगवान गरुड़ भगवान को धारण करने वाला भगवान ही होंगे साक्षात, शिव को धारण करने वाला शिव ही होंगे साक्षात, क्योंकि शिव जी महाराज के अवतार हैं नील वृषावतार। नंदी जी महाराज क्या हो गई नील वृषावतार चल जब राजपुर जाके बरिस भैया होने जल्दी ये नहीं मत बरिस। इस प्रकार गरुड़ जी महाराज साक्षात गरुड़ हैं। शिव जी महाराज भगवान शिव महापुराण में नील वृषभावतार, एक भगवान के 28वें अवतार है नील वृषभावतार। इसलिए शिव को धारण करने वाला शिव ही होगा, नारायण को धारण करने वाला नारायण ही होगा। इसलिए भगवान के जितने भक्त हैं ना, भक्तों को भी साधारण नहीं आंकना चाहिए। प्रहलाद नारद पराशर पुंडिक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिवान परम भागवतान नमामि। इसलिए इन भगवान के भक्तों को भी भागवत कहा गया है। भगवान के भक्त को भागवत कहा जाता है। तो इस प्रकार भगवान को धारण करने वाले भगवान ही होंगे साक्षात गरुड़ जी महाराज। ऐसे गरुड़ जी महाराज की कृपा हमारे बक्सर के ऊपर रही। और गरुड़ जी महाराज तो ब्रह्मचारी रह गए ठाकुर की सेवा में, लेकिन अरुण जी महाराज के 2 पुत्र हुए हैं, आप सब जानते ही होंगे हैं? अरुण के 2 पुत्र हुए, चाचा भतीजा दोनों भगवान की सेवा में, गरुड़ जी महाराज ठाकुर की सेवा में, और जटायु जी महाराज भी भगवान की सेवा में ही शरीर का परित्याग कर दिया। अरुण जी महाराज के अपने आप में 2 पुत्र हुए, एक का नाम संपाति, एक का नाम जटायु। ठीक है, संपाति तो बचपन से उदंड था, वो संपाति सही में गिद्ध था वो, लेकिन जटायु जी महाराज बचपन से ही भगवान के भगत थे, नारायण की प्रतिदिन स्तुति किया करते थे। और ये उदंड था अपने आप में संपाति। ठीक है, संपाति एकदम उदंड था, मनुष्यों को खा जाता, जीवों को खा जाता। अब गिद्ध है ही भैया, उसका तो आहार ही वही। लेकिन एक दिन दोनों भाइयों ने मिलकर के सोचा कि क्यों न सूर्य तक पहुंच जाए हमारा। सूर्य तक पहुंचने के लिए अपने आप में दोनों ने कहा कि हम दोनों सामर्थ्यवान है, चले सूर्य तक पहुंच जाए। आज भी साइंटिस्ट लोग सूर्य तक पहुंचना चाहते हैं, जानते नहीं कि सूर्य का कितना तेज है, जरी के मर जाओगे। तो सूर्य की तरफ अपने आप में दोनों ने उड़ना प्रारंभ किया। उड़ते 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 बेचारे आगे जा रहे थे, ठीक ना। लेकिन जटायु जी महाराज को भगवान को बचाना था। भगवान ने स्वयं हनुमान जी महाराज की बुद्धि को अपने आप में फेरा है। हे हनुमान, आप जाकर के स्वयं अपने आप में जटायु को छाया प्रदान करें। लेकिन संपाति अपने आप में जिद्दी व्यक्ति, जब जलन प्रारंभ हुआ तो जटायु ने कहा यहाँ से लौटा जा भैया, लौटा जाए। बोले नहीं, हम तो एकदम पहुंचेंगे भैया। ठीक ना, कितने लोग बड़ी जिद्दी होते हैं। नहीं, अब आग से लड़ोगे तो जरना पड़ेगा ना, महात्मा से उलझोगे तो मरना पड़ेगा, आग से लगोगे तो जलना पड़ेगा। संत महापुरुषों से उलझना नहीं चाहिए। कितने लोग महात्माओं से भी उलझ जाते हैं, जिद कर लेते हैं, नहीं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे भैया। क्योंकि सूर्य कोटि समप्रभ, महापुरुषों के अंदर भी करोड़ों करोड़ सूर्य का दिव्य तेज होता है। ठीक है, जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक सोच रही हो। तो लोग महापुरुषों को भी साधारण 2 हाथ 2 पैर वाले समझ लेते हैं। हमारे जैसे ये भी 2 हाथ 2 पैर वाले हैं कई जगह। लेकिन नहीं, महात्माओं को कभी अपने जैसा 2 हाथ 2 पैर वाला नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारे जैसे 2 हाथ 2 पैर वाले महात्मा हैं। नहीं, समझो कि अग्नि की समान है। तो उसी प्रकार मना किया, लेकिन नहीं, ये तो चले जा रहे। अब तब जाकर के जब सूर्य का देव तेज पड़ा, संपाति के पंख अपने आप में जल गए हैं। और स्वयं अपने आप में जटायु जी महाराज स्वयं
जब जो ही जलना प्रारंभ, हनुमान जी महाराज ने आकर के छाया प्रदान की, आप चिंता मत करो, क्योंकि आगे भी बहुत लीला करनी थी जटायु को, इसलिए छाया प्रदान किया। और तदुपरांत जब वहाँ से गिरे हैं सरकार, तो गिरने के उपरांत अपने आप में आकर के स्वयं जो ही पतन होना प्रारंभ हुआ है, आकर के अपने आप पे सुरक्षित धरती पर पधारे हैं, क्योंकि आगे की लीला भी बहुत आगे करनी थी। लेकिन संपाति जाकर के बेचारा गिरा तो इसको उड़ने में भी असमर्थ था। ये समुद्र किनारे अपने आप पे रहता है। जब हनुमान जी महाराज बंदर भालू जब सीताहरण होने के उपरांत पता लगाने के लिए गए, जटायु के बारे में सुना कि जटायु जी महाराज स्वयं अपने आप पे रावण से युद्ध करते करते मारे गए और भगवान ने अंतिम संस्कार किया है। सोचो, गिद्ध का अंतिम संस्कार पिंडदान तर्पण भगवान ने किया। कैसी भक्ति थी पूर्वजन्म की अपने आप में जटायु की। तो हम आप तो मनुष्य हैं, वो तो गिद्ध होने के उपरांत उनके ऊपर कृपा होगी। भाई क्या मनुष्य के ऊपर कृपा नहीं होगी? भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करें तो निश्चित आज नहीं तो कल कृपा होगी। लेकिन कृपा होगी कब? एक उड़िया महापुरुष कहते थे, कृपा कब होगी? जब आपा मारी जावे। कृपा होवे तावे जब आपा मारी जावे, यानी अपने मान को अभिमान को समाप्त करोगे तब कृपा होगी। मान मर्दन करना पड़ेगा, हम अहंकार लेना बंद कर दो, हम ये हैं फलाने ठिकाने, कुछ नहीं है। तो जब अपने आप को मार डालोगे, अपने आपा को मार डालोगे तब कृपा होगा। और दूसरा, महापुरुषों के पास जाने के उपरांत उनसे आदेश ले लेकर के काम करें तब कृपा होगी। कर और पा, ठीक ना? संतों के पास जाओ तो कुछ करो तब पाओ। हमारा आप चाहते कि नहीं बैठे बैठे तुरंत जाएं, दर्शन हुआ तुरंत स्वामी अपने हाथ से प्रसाद दे दे उधार हो जाए, हैं? नहीं, प्रारब्ध को कोई टल नहीं सकता है, निश्चित भोगना पड़ेगा। लेकिन आप कर्म करो, कर्म के अनुसार टल जाए। संत जितना कहते हैं झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, हैं? घास सुधार दो, अपने आप घास काट दो, ये सब अपने आप में जो महापुरुष कही दें उसको अपने आप में तत्काल करना प्रारंभ करो। सेवा से ही संत प्रसन्न होते हैं और सेवा से ही भगवंत भी प्रसन्न होते हैं। भगवान भी सेवा देखते हैं। हमारा आप डेली आरती पूजन समय से न करें, भजन न करें तो भगवान प्रसन्न होंगे क्या? बताओ। अपने हाथों से ठाकुर की सेवा, कितना भी जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, है? हर महीने में समय से जगना, समय से सोना, समय से सरकार की सेवा करना, भजन करना, पूजा करना, अर्चना करना, तब न ठाकुर की कृपा है। अगर ये नहीं करोगे तो कृपा नहीं होगी। बैठ करके वो खाओ सो तो कृपा होगी, रोग होगा, कृपा नहीं होगी। इसलिए गृहस्थाश्रम में भी रहने के उपरांत स्वयं हमारे भगवान राम आय सुमांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्ष मन राजा। स्वयं भगवान भी आदेश ले लेकर के माता पिता गुरुजनों से कार्य करते थे। और क्या काम है, और क्या काम है। इसलिए अपने से श्रेष्ठ से आदेश लेकर के काम करना चाहिए, ठीक ना? अगर कुछ नहीं जानते, तंत्र मंत्र कुछ नहीं जानते, चुपचाप सेवा में लग जाओ। कोई मंत्र तंत्र आप नहीं जानते, बस तिलक लगाना प्रारंभ करो और संत के आश्रम में आ जाओ। झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, ठीक है ना? बर्तन धोते धोते ठाकुर जी के अपने आप पे पैजनिया बनना शुरू हो जाएगा। बर्तन धोते धोते अपने आप पे राधे रानी की पैजनिया की आवाज कानों में गुजरने लगेगी आपकी। आटा मढ़ते मढ़ते भगवान के चरण के अपने आप पे सेवा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। आटा गूंद रहे हो, गुरुजी ने कह दिया आटा गूंदो, और आपने आटा गूंदते भगवान गुरु ने बता दिया ध्यान कैसे करना चाहिए। आप गूंद रहे हैं आटा और ध्यान है कि भगवान के खूब सुंदर सुंदर कोमल के चरण अपने आप पे ठाकुर जी के हैं, उस कोमल कोमल चरणों को गूंद रहा हूँ। तो आटा अपने आप पे गूंदते गीतते धीरे धीरे अपने आप में भगवान के चरणों में अनुराग प्रेम हो जाएगा। और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, आटा भी मुलायम, भगवान का चरण भी मुलायम, दोनों लगेगा कि अपने आप पे समझता छा जाएगी और लगेगा कि भगवान की चरण सेवा में लगे हुए हैं। और भगवान आकर के आपके मस्तक पर हाथ रखे, अरे बेटा चल तेरा उद्धार हो गया अपने आप। ठाकुर जी स्वयं आ जाएंगे सेवा करते करते। अनेक महापुरुषों का ऐसा चरित्र है, सेवा से ही कृपा हो गई। संतों की गुरुजनों के आदेश को मान करके सेवा करते करते ब्रह्मज्ञानी हो गए। उपमन्यु आदि, आरुण जी महाराज, उपमन्यु, वेद, उत्तम, ये सब गुरु की अद्भुत कृपा हो गई।
इसलिए शिष्य को अपने आप में गुरुजनों के आदेश को पालन करना चाहिए, कैसे भी हो। जैसे रामदास जी महाराज अंबादास जी महाराज को अपने आप में कह दिया, जाओ कुएं के ऊपर पेड़ लगे थे, उसके पत्ते उसमें झड़के सड़ रहे थे, तो सारे शिष्यों को अपने आप पे जलन होती अंबादास से, क्योंकि अंबादास को बड़ी मानते गुरु जी महाराज। एक दिन समझ गए गुरु जी महाराज की सब इससे जलते हैं, तो सारे शिष्यों को कहा जाओ और उस लकड़ी को काट, लेकिन जो काटेगा उस कुएं में गिर जाएगा, उसका प्रणंद हो जाएगा। कुल्हाड़ी लेकर गुरु जी खड़े हैं, लो बेटा जाओ। कोई शिष्य जाने को तैयार नहीं हुआ, और जो ही अंबादास की तरफ दृष्टि उठाई, तुरंत आकर के गुरु जी के हाथों से कुल्हाड़ी ले, मैं जाऊंगा गुरुदेव। कहा कह रहे बेटा गिर जाओगे, मर जाओगे। कहा कि आज तक गुरु की बातों को मानने के बाद कोई गिरा है क्या जो मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और जा करके अपने आप में उस डाली को काटा है, धड़ाम से गिरे हैं, और जो ही अपने आप में कुएं में गिरे, उसी समय भगवान प्रकट हो गए, और भगवान ने अपने अंगों में अपने आप उसको उठा लिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भैया पूर्ण विश्वास करके महापुरुषों के ऊपर पूर्ण विश्वास करके अपने आप में कार्य में लग जाओ, निश्चित है कि अब सफलता में। लेकिन आयुष मांग कर ही पुर का जा, सेवा धर्म परम गहन। महापुरुषों से सेवा ले ले करके काम करो, पत्तल चलाते चलाते परमहंस का दर्शन हो जाएगा, ठीक है ना। पत्तल चलाते चलाते किसी महापुरुष का दर्शन हो जाएगा, महापुरुष की कृपा हो जाएगी। इसलिए बड़ी सात्विकता से अपने आप को भोजन परोसना चाहिए। संत महापुरुषों को भोजन भी परोसे बड़ी पवित्रता से, शुद्धता से, और अंत में उनका पत्तल उठा करके ले जा करके जहाँ स्थान बना वहाँ फेंकना चाहिए। ये नहीं कि इधर फेंक दिए उधर फेंक गई, इधर उड़ रहा नहीं। पत्तल को ले जा करके एक स्थान पर अपने आप पे रखे, ताकि जूठा पत्तल किसी से स्पर्श न हो, नहीं तो शरीर से स्पर्श होगा, पूरा शरीर जूठा। आज कितने लोग इतने मूर्ख हैं, क्या बता, खाने नहीं आता। सामने दे दोगे कुछ खाने के लिए, एकदम लेके काटे शुरू, ठीक ना। आपको दे दिया जा कुछ खाने को तो खाने नहीं आएगा, आप लेते ही लोग शुरू हो जाते काट काट के दांत से मुंह में डाल डाल के खाना। अरे भैया साधु संतों के पास बैठो तो खाना भी सीख लो, ठीक है। अगर कुछ ऐसी चीज़ दी जाए खाने के लिए तो उसको तोड़ करके ऊपर से मुंह में डालोगे तो ना हाथ जूठा होगा ना शरीर जूठा होगा, आराम से आप खा लोगे। और जहाँ लेकर के काट काट करके खाना प्रारंभ किया, लड्डू पेड़ा बर्फी जो भी हो, तो समझो कि हाथ भी जूठा, सब शरीर जूठा, सब कुछ जूठा। अब जो चीज़ छुओगे वो भी जूठा, तो पवित्रता कहाँ से रह जाएगी बताओ। इसलिए संतों के पास बैठे तो बड़ी सीखो भैया, महापुरुषों के पास, ठीक ना। वहाँ बैठने के बाद हमारे यहाँ सब्जी काटना नहीं कहा जाता, तनी सब्जी काट दे जा, नहीं, सब्जी सुधारना कहा है। अमनिया सुधार दो उसको, ठीक ना, सुधारना कहा जाता है। काटना पीटना हमारे यहाँ नहीं आता, सनातन धर्म में, साधु समाज में कहीं भी काटना पीटना नहीं, तो काट दिया जाए करा के सब्जी काट दिया। अब हमारा घर में क्या कहते, काट दिया जाए, नहीं नहीं, उसको सुधार दिया जाए, अमनिया कर दी जाए। फल आदि जो भी हो उसको अमनिया कर दे। चावल है तो उसको महाप्रसाद कहा जाएगा, ठीक है, ये भगवान का महाप्रसाद है, आप स्वीकार करें। दाल है तो उसको वैकुंठी कहा जाएगा, ठीक ना। मिर्चाई है तो उसको लंका कहा जाता है, आग लग जाती है खाने के बाद, ठीक है। तो इस प्रकार सबके लैंग्वेज साधु समाज में अलग अलग है। तो उसी प्रकार महापुरुषों के पास अगर आप साथ में घूम रहे हो, तो महापुरुषों के पास साथ में रहने के बाद कभी भी अपने आप में अपवित्र न हो जाए। इसलिए बड़े हिसाब से खाना पीना चाहिए। या तो पहले ही खा लो, गाड़ी में बैठने से पहले आप खा लो। कितने लोग हमारे साथ भी चलते हैं और चलने के बाद उसी में शुरू भी हो जाते हैं, ठीक ना। ऐसे तो हम आगे बैठते हैं, ठीक ना, लेकिन उसमें भी लोग अपने आप में काट काट के खाना शुरू नहीं। संत महापुरुषों के सानिध्य में रहने के उपरांत तोड़ के ऊपर से डाल के खाए, ये तो सब जूठा हो जाएगा। जो चीज़ छुओगे संत की, जो भी आसन डासन सोलोगे तो वो भी अपवित्र हो जाएगा। इसलिए हर चीज़ पर अपने आप में कंट्रोल होना चाहिए। जिह्वा के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल रखो, ठीक है, सांस के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल रखें। पवित्रता जरूर रहनी चाहिए भगवान के सामने। सूची सूचीवा का जो ध्यान नहीं देगा उसके ऊपर भगवान की जल्दी विशेष कृपा नहीं होगी। पवित्रता से रहनी चाहिए, कहीं भी जहाँ रहे पवित्रता से, तब जा करके गिद्ध योनि में होने के उपरांत भी भगवान ने जिसको स्वीकार किया। हम और आप तो मनुष्य हैं। अरे उसकी बात छोड़ दो, गजुथबाया, गजेंद्र के ऊपर, हाथी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। रसिकदास जी महाराज, रसिक मुरारी जी महाराज, जिन्होंने अपने महंत को, हाथी को ही महंत बना दिया।
क्योंकि हाथी भी भगवान का भगत था। वो जाकर के प्रतिदिन जंगल से जाता और जंगल से अपने आप पे पीठ पर लकड़ी लेके आता, ठीक ना, संतों के लिए राशन पताई लेकर के आता। लेकिन एक दिन वहां के लोगों ने कहा कि महाराज ये आपका हाथी तो बिना पूछे लेके चला जाता है, अब दुकान पर आटा उठाकर टप से डाल देता, किसकी मजाल जो बोले। रसिक मुरारी जी महाराज के पास केस गई, आपका हाथी आता है बिना पूछे ही लेकर के चला जाता है, आटा चावल तेल रिफाइंड घी सब। तब जाकर के अपने आप में रसिक मुरारी ने धीरे से समझाया, नहीं नहीं, साधु को किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। वहाँ खड़े हो, घंटी बजाओ, गर्दन में घंटी बजी है, घंटी डुलाओ, अगर कोई दे दिया तो ठीक, नहीं दे तो फिर आगे बढ़ जाओ। रसिक मुरारी जी महाराज ने उस हाथी को समझा दिया। गजगोपाल दास नाम रखा उनका। और अगले दिन से गजगोपाल दास जी महाराज ऐसे ऐसे सिर हिलाते, घंटी अपने आप में बजती तो दुकान वाले देते, तब लेके आते। राजा के पास उस समय मुसलमान कोई राजा था। राजा को पता लगा कि ये हाथी तो बड़ी बुद्धिमान है भैया, ऐसा हाथी तो हमारे यहाँ होना चाहिए, हमारे राज्य में होना चाहिए। अब उस हाथी को जबरदस्ती अपने आप पे पकड़ करके मलेच लेके चला। मलेच मुसलमान जबरदस्ती अपने आप पे मंगवा लिया सैनिकों के द्वारा। मलेच के हाथ से कैसे पानी पी, हाथी होने के बाद पानी पीना बंद कर दिया, ठीक है ना। कई दिनों तक अपने आप पे हाथी ने जल नहीं पिया। भले हाथी बोलेगा कैसे नहीं बोलता, लेकिन जल नहीं पीता। राजा ने कहा कि तो ऐसे ही मर जाएगा भैया, इसको ले जाओ, थोड़ा घुमाओ फिराओ। तब जाकर के सेवकों ने ले जाकर के घुमाना प्रारंभ किया। जब अंदर अपने आप पे कावेरी नदी के पास जब गए, गंगा मैया में, तो गंगा मैया का जाकर के जलपान किया, स्नान किया और अंत में भगवान का स्मरण किया हाथी ने। हे गोविंद, ठीक है ना, हाथी ने अपने आप में शुण उठाया और अंत में अपने आप पे गोविंद का स्मरण किया। हे गोविंद स्मरण करते ही हाथी का परित्याग हो गया, यानी शरीर का परित्याग कर दिया हाथी। सोचो, हाथी के शरीर में गोविंद उच्चारण करके मरा हुआ। तो हाथी होने में कलयुग की घटना है, सतयुग त्रेता द्वापर की नहीं, ठीक है ना, ये कलयुग की घटना है। तो इस प्रकार कलयुग में ऐसे ऐसे भक्त, यानी पशु योनि में भी रहने के उपरांत भगवान के भक्त मिल जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर की तो बात छोड़ दो, कलिकाल में भी एक से एक भगत हुए भगवान के। तो हाथी भी अपने आप पे, पशु भी भगवान के भगत। हमारा आप तो भगवान ने बड़ी कृपा की, मनुष्य बना करके भेजा है। हमारा आपको सोचने की शक्ति दी है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब हम सब जानते हैं। लेकिन तदुपरांत भी वहां नहीं पहुंच पाते, जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाते। जबकि एक दायरा बना दिया ठाकुर जी ने, भगवान ने एक नियम बना दिया है, ब्रह्मचारी को इतने दिन तक घर में रहना चाहिए। 25 वर्षों तक ब्रह्मचारी बने, 25 के उपरांत गृहस्थाश्रम में चले जाएं, 50 वर्षों तक गृहस्थाश्रम में रहे, 50 के उपरांत फिर 75 जब आवे तो अपने आप पे वानप्रस्थी होना चाहिए, घर छोड़ दो, 75 वर्षों तक वानप्रस्थी रहे और 75 के बाद संन्यास ग्रहण कर ले, ठीक है। लेकिन हम नहीं के मर जाए रगरत रगरत, हमने घर ना छूट सकत, ठीक है। जबकि अंतिम समय में घर छोड़ देना चाहिए। मनु जी महाराज भी अपने पुत्रों को सौंप करके घर द्वार छोड़ करके जंगल में चले गए। हम छोड़ते नहीं तो हमारे पीछे वाले कैसे जाएंगे बताओ। जब हम ही नहीं छोड़ते तो पीछे वाले कैसे जाएंगे घर छोड़ के। आदत लग गई लोगों की, चलो इसी में अपने आप पे रगड़ते रहे, मरते रहे, जीते रहे। नहीं, समय से अरे 50 में नहीं छूट पा रहा, कोई बात नहीं, 60 में छोड़ दो। 60 में नहीं छोड़े तो 70 में छोड़ दो। अब कितने दिन जियोगे, 2-4 साल और जियोगे, क्योंकि कलयुग में उतनी उम्र कहाँ रह गई। 70, 75, कोई भाग्यवान होगा तो 80, 85 तक जाते हैं बेचारे, ठीक है। नहीं तो 70, 72, 75 में मर जाते हैं सब। तो इस प्रकार कम से कम गृहस्थाश्रम में भी रहें तो गृहस्थाश्रम में रहने के उपरांत एक नियम बना लो, प्रतिदिन हमारा सब मिल करके आधा घंटा भगवान का भजन करें। एक मंदिर बना लो घर में, एक पूजा स्थली बना लो घर में, और सारे बाल बच्चे वृद्ध बहू, ठीक है ना, सब मिल करके अपने आप में पति पत्नी बहू सब मिल करके प्रतिदिन भगवान की कुछ नहीं तो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। एक घर में मंदिर बनाए लो और भगवान